नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पंडितांच्या ताब्यात असलेले बुद्धगया येथील महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या सुपूर्द करावे. बिहार मंदिर कायदा 1949 रद्द करून महाबोधी विहाराचे संपूर्ण प्रबंधन हे बौद्धांच्या सुपूर्द करावे या मागणीकरिता संपूर्ण देशात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा प्रचार व प्रसार करण्याकरिता भंतने विनायाचार्य हे आज नागपूरला आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले, देशात हिंदू मंदिराचे प्रबंधन हिंदूकडे, मस्जिदचे प्रबंधन मुस्लिमकडे, गुरुद्वाराचे प्रबंधन शिखांकडे, चर्चचे प्रबंधन ख्रिश्चनाकडे, मग बुद्धगया विहारांचे प्रबंधन बौद्धाकडे का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला असून येत्या 12 मे रोजी 12 लाख बौद्ध अनुयायी बुद्धगयाला येऊन नितेश कुमारला बुद्धगया पंडितांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यास भाग पाडणार असल्याचेही भंतने विनायाचार्य म्हणाले. क्या बताओगे कि महाबोधि महाविहार की लड़ाई कई सालों से शुरू है, लेकिन अभी तक के वो बौद्धों के हवाले नहीं हुई. महाबोधि महाविहार जिस लड़ाई को अब तक दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कहा जा सकता है, 135 साल से लगातार 1892 से ये आंदोलन शुरू हुआ और जो अब आंदोलन 12 फरवरी से शुरू हुआ 2025, ये तीसरे स्टेप का आंदोलन है. 2 आंदोलन पहले हो चुके हैं. तो क्या ऐसा हो रहा है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को नहीं दिया जा रहा, और क्यों बौद्ध चाहते हैं कि इस एक्ट में जो समिति बनाई गई है उस समिति में से 4 हिंदू और सरकार को निकाला जाए? क्यों चाहते बौद्ध? तो मैं उसकी एक थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि देश दुनिया में जितने बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं, जितने बौद्ध राष्ट्र हैं, वो लोग जब बुद्धिस्ट बनते हैं तो वो संकल्प लेते हैं कि जिस धरती पे तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई वो भारत की धरती, तो भारत की धरती को वो ऐसे ही मानते हैं जिस प्रकार दुनिया का मुसलमान मक्का मदीना को मानता है, जिस प्रकार पूरी दुनिया का ईसाई समाज के लोग यरूशलेम और वेटिकन सिटी को मानते हैं, वैसे दुनिया का बौद्ध गया महाबोधि महाविहार को मानता है. और वो महाबोधि महाविहार को, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके, बौद्ध परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए वो बढ़ चढ़कर दान देते हैं. और बढ़ चढ़कर जो दान आता है, जो सैकड़ों सालों से दान आ रहा है महाबोधि महाविहार पे, उस दान का 4 हिंदू और सरकार मिल बांटकर लुटाई करते हैं. बौद्धों को ना तो धर्म प्रचार प्रसार में आता है, ना बौद्धों के लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, ना कोई बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं, ना बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहां पर कोई आवासीय बुद्ध विहार बनाए जाते, ना ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहां पर खाने की व्यवस्था की जाती है. आप सोचे तो देश दुनिया के लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी दान देते हैं, वो दान जाता कहां है? और इतने सालों से लड़ाई इसलिए पेंडिंग में चल रही है कि अगर बौद्धों को मिल जाएगा तो सरकार जो महाबोधि महाविहार के नाम पर करोड़ों का जो गमन कर रही है, हिंदू संगठन मिलकर जो करोड़ों का गमन कर रहे हैं, वो करोड़ों का गमन बंद हो जाएगा और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में और विकास में वो दान लगना शुरू हो जाएगा. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, आज के हम लोग कहते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? इस्लाम धर्म दुनिया में फैल गया क्योंकि उनके पास उनके मक्का मदीने का प्रबंधन उनके हाथ में है. वो जो चाहे कानून नियम बनाए वो उसका फतवा जारी कर देते हैं. यरूशलेम में जो चर्च है उसका सारा प्रबंधन ईसाइयों के पास है, सिखों के गुरुद्वारे का प्रबंधन सिखों के पास है. बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो जाए जब बौद्धों के पास अपने महाविहार का प्रबंधन उनके हाथ में नहीं है?
वो वहां से कोई डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, वो बौद्धों को कौन सा आदेश देना वो नहीं निकाल सकते, वहां आजादी से बैठकर पूजा वंदना नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। और सरकार पूछेगी 4 हिंदुओं से, यानी कि हमें बुद्ध विहार में वंदना करनी हो, चैंटिंग करनी हो, साधना करनी हो, उसके लिए पहले हमें परमिशन लेनी होगी हिंदुओं से। क्या दुनिया में ऐसा कहीं होता है? क्या हिंदुओं ने जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना किसी गैर हिंदू को ट्रस्टी बनाया? तिरुपति बालाजी में जब ट्रस्ट बना क्या किसी गैर हिंदू को वहां का ट्रस्टी बनाया? तो सारा जो खेल है, ये खेल यही है कि बौद्धों के नाम पे करोड़ों का जो दान आता है, वो दान कहीं बौद्धों के धर्म के प्रचार प्रसार में ना लग जाए, और प्रचार प्रसार में लग जाएगा तो पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा, ये उनको डर सताता है। इसलिए पूरी मिली भगत सरकार की और हिंदू संगठनों की चल रही है। पर ये मिली भगत तब तक थी जब तक भारत के बौद्धों को जगाया नहीं गया था, जब तक भारत के बौद्ध लोग ये जाने ही नहीं थे कि हमारी विरासत है। अब तो हम ये कह रहे हैं कि विरासत बचेगी तो हम बचेंगे, क्योंकि जब विरासत ही नहीं रहेगी हमारी अस्मिता ही लूट ली जाएगी, तो हमारे जीवन जीने का क्या मूल्य रह जाएगा? जिसको मैं एक शब्द में कहता हूं, जिस समाज की शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता लुट जाए, अब उसके जीवन जीने का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या मतलब उसका? क्योंकि एक समाज की पहचान उसकी शिक्षा है, या उसके संस्कार है, या उसकी संस्कृति है, या उसकी सभ्यता है, और वही उसके पास ना हो तो फिर वो समाज नहीं है। तो हम अगर समाज बनाना चाह रहे तो संस्कृति विरासत को बचाना होगा। तो ये बचाने की लड़ाई है। हम तो ये भी कह रहे हैं, हमसे कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि बौद्ध भिक्षु बनते तो घर त्याग के बनते हैं, सब कुछ छोड़ के बनते हैं, तुम तो त्यागी वैरागी होते, फिर मांग क्यों रहे? मैंने कहा मूर्ख हो तुम, किसने कहा मांग रहे? मांगने का मतलब होता है हमने मांगा उठा के लेके चल दिए। हम मांग नहीं रहे, हम बचा रहे हैं महाबोधि महाविहार को, बचा रहे। किससे? इन पंडे पुरोहितों से। ये पंडे पुरोहितों से बचा रहे जो महाबोधि महाविहार में अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं, जो बुद्ध की मूर्ति के बगल में शिवलिंग बनाने का काम कर रहे हैं, जो बुद्ध विहार में गणेश की मूर्ति बैठाने का काम कर रहे हैं, जो बुद्ध की 5 मूर्तियों को पांडव कहने का काम कर रहे हैं, हम उनसे बचा रहे। हम बचा रहे हैं जो महाबोधि महाविहार के नाम पे जो दान आता है, जो उसे लूटने का काम करते हैं, उनसे बचा रहे। हम बचा रहे हैं जो बुद्ध के दर्शन, जो कल्याण मैत्री दर्शन लगा, वैज्ञानिक दर्शन लगा, और वहां लोग जो आडंबर कर रहे हैं, हम उससे बचा रहे हैं इनको। तो ये महाबोधि महाविहार की गरिमा को बचाने का आंदोलन है, और ये बौद्धों ने शुरू किया। मैं कहूंगा सरकार बचाए इसे, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ेगा दुनिया को कि महाबोधि महाविहार विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। कैसे बताएगा दुनिया को? तो ये हम ही करें कि देश दुनिया के सामने, अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर सिनात तान के कहते कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, हमने संसार को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो आज बुद्ध की धरती पर ही बुद्ध विहार को बचाने के लिए 54 दिन से बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूरा भारत जब बुद्ध की धरती है, तो बौद्ध गया में शिव मंदिर कहां से आ जाएगा? विष्णु मंदिर कहां से आ जाएगा? अरे प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि पूरी भारत की धरती बुद्ध की धरती है। अभी कुंभ मेले में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा, जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे, और जब तक बुद्ध रहेंगे तब तक भारत रहेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत की पहचान बुद्ध से है और बुद्ध की पहचान भारत है, दूसरा कोई और नहीं भारत में। तो ये झूठे तथाकथित हिंदू संगठन कहां से लेके आ रहे हैं कि आप शिव मंदिर, विष्णु मंदिर या फला मंदिर है? तो सवाल भाई जो है वो ये है कि जो महाबोधि महाविहार पे जो दान आता है, उस दान का प्रयोग कहीं धर्म के प्रचार प्रसार में ना हो जाए, तो पूरा भारत बौद्ध हो जाएगा, पूरी दुनिया बौद्ध हो जाएगी। ये डर सता रहा हिंदुओं को। बंटी जी, बीटी एक्ट क्या है? क्योंकि 1949 का एक्ट है वो, और संविधान तो 50 को लागू है। क्या बीटी एक्ट क्या है? इसकी वजह से क्या दिक्कत जा रही है? देखिए, बीटीएमसी एक्ट ये 6 जुलाई 1949 को बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय कांग्रेस और गांधी ने एक वादा किया था 1920 में कि देश आजाद होने दो, देश आजाद होने के बाद
हम ये महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप देंगे। ये वादा किया था इन्होंने। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो फिर चिट्ठी लिखी गई, और चिट्ठी लिखी गई तो कहा गया कि 1920 में आप लोगों ने हमसे वादा किया था, उस वादे को पूरा कीजिए। तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास चिट्ठी गई, तो उन्होंने चिट्ठी के जवाब में कहा कि मैं बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात करता हूं। तो उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी कि एक लंबे समय से बौद्धों की समस्या चली आ रही है, उसका निस्तारण किया जाए, उसका समाधान किया जाए। तो केवल चिट्ठी के प्रस्ताव पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री बिहार के उन्होंने एक एक्ट बना दिया। उस एक्ट के तहत, ये एक्ट क्यों बना? क्योंकि पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय संस्था और ट्रस्ट बनाने का एक्ट था, उसके तहत नहीं बनाएगा ये अटेंडम एक अलग से एक्ट बनाया गया जो ब्रिटिश कानून के भी रेगुलेशन में नहीं आता था, ये रेगुलेशन से बाहर था। और इसका कोई प्रस्ताव असेंबली में नहीं करा, कोई प्रस्ताव इसका पार्लियामेंट से नहीं लिया। ये केवल 3 लोगों के बीच का मामला था। एक प्रधानमंत्री का प्रस्ताव था, 2 लोगों ने इस पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके ये एक्ट बनाया, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने। और बनाते समय क्या किया कि 4 हिंदू 4 बौद्ध और इसके जो चेयरमैन होंगे वो सरकार का डीएम होगा, और डीएम जो होगा वो हिंदू होगा। चलो कि जब संविधान लागू नहीं, आपने कर लिया काम, ये जैसा भी करा। पर 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हो गया और संविधान के आर्टिकल 13 ने कह दिया कि संविधान के लागू होने के बाद संविधान से पहले के जो भी एक्ट थे वो सब निरस्त कर दिए जाते हैं, वो रद्द कर दिए जाते हैं। पर आज तक भी बिहार सरकार ने संविधान का पालन नहीं किया, संविधान की अवहेलना करी है। इसके तहत सरकार पे भी मुकदमा बनता है। सरकार की जवाबदेही है कि उन्होंने 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ, ये बीटीएमसी एक्ट रद्द क्यों नहीं करा। और दूसरी बात, संविधान में ही, संविधान के अनुच्छेद 25-26 में जब हमें धार्मिक उपासना, धार्मिक वंदना, धार्मिक प्रचार प्रसार करने की हमें अनुच्छेद 25-26 में स्वतंत्रता मिली, तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया? हमें हिंदुओं से परमिशन लेनी क्यों पड़ती है? हमें प्रशासन से परमिशन लेनी क्यों पड़ती है? महाबोधि महाविहार जब बौद्धों का, तो बौद्धों को उसमें होना चाहिए। बौद्धों को किसी संप्रदाय से, किसी सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान ने हमें ऑलरेडी परमिशन दे रखी है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार पूर्णतः कर सकते हो, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। पर हमारे ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो इसीलिए लगाई गई क्योंकि वो बार बार हवाला बीटीएमसी एक्ट का दे रहे, जो एक्ट पूरी तरह से अवैध है। इसलिए सारे जो फसाद की, सारे झगड़े की जो जड़ है, ये बीटीएमसी एक्ट है। इसे रद्द किया जाना चाहिए, और ये रद्द हो जाएगा तो जब ये संस्था, ये महाबोधि महाविहार जब पूरे बौद्धों के प्रबंधन में आ जाएगा, तो गणेश की मूर्ति भी बाहर चली जाएगी, शिवलिंग भी बाहर चला जाएगा, पंडित पुरोहित भी बाहर चले जाएंगे, और जितने वहां पे कर्मकांड करते हैं उस परिसर में। और आप देखोगे पहले महाबोधि महाविहार का परिसर बहुत बड़ा था, और पास में उन्होंने जगन्नाथपुरी का मंदिर बना के बीच में दीवार खींच दी। किसकी ताकत से? वो बीटीएमसी एक्ट की ताकत से। महंत उसमें कुटी की जगह महल बना के रहने लगा, किसकी ताकत से? बीटीएमसी एक्ट की ताकत से। बौद्ध भिक्षुओं की पूजा वंदना से पहले वहां पर का पुरोहित पहले घंटी बजाता है, किसकी ताकत से? बीटीएमसी एक्ट की ताकत से। हजारों की संख्या में हर साल वहां पे ये मरे हुए को स्वर्ग भेजने का काम करते हैं, पिंड पुराने का काम करते हैं, किसकी ताकत से? ये बीटीएमसी एक्ट की ताकत से। तो सारी फसाद की जड़ जो है ये बीटीएमसी एक्ट है। तो बीटीएमसी एक्ट के खिलाफ में लीगली जो है कोर्ट में आप गए नहीं है केस के खिलाफ में? देखिए, कोर्ट में तब जाएंगे, किसी ने कहा कि राम मंदिर का इतना बड़ा मामला था, वो कोर्ट में जाके हल हुआ। बनेगा राम मंदिर का मामला किन के बीच का था? हिंदू और मुसलमानों के बीच का था। वहां पार्टी 2 थी, एक हिंदू पार्टी थी, एक मुस्लिम पार्टी थी। अगर हम बीटीएमसी एक्ट की बात करें तो यहां पार्टी हिंदू नहीं है बौद्धों के साथ, यहां बौद्ध पार्टी है और फिर सरकार पार्टी है, क्योंकि ये एक्ट जो बनाया वो सरकार ने बनाया, और जो एक्ट की शक्तियां है, जो समिति की शक्तियां है, वो सारी सरकार के हाथ में है। तो हमारा जो पार्ट है वो सरकार के साथ है।
तो सरकार के पास वो सभी शक्तियां हैं इस एक्ट को रद्द करने की, तो कोर्ट में जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो सरकार यदि मान नहीं रही है, इतने सालों से, सैकड़ों सालों से ये मांग है, अन्नाकारिक भंती जी के समय से लेकर अभी तक के मांग पूरी नहीं हो रही, तो फिर सरकार नहीं कर रही ना मांग पूरी, तो दूसरा उपाय क्या रहेगा फिर? देखिए, उपाय तो यही है, पहला उपाय यही है, कोर्ट केवल बने कानूनों को लागू करता है, पालन करवाता है। कानून बनाएगी भी सरकार, कानून तोड़ेगी भी सरकार। तो बनाने में जब सरकार का हाथ था, तोड़ने में किसका हाथ होगा? ये कह सकते हैं जब सरकार ना सुने हमारी, बिल्कुल ही एकदम हाथ खड़े कर ले, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पर पहले सरकार हाथ तो खड़े करे, अभी तो बोली ही कुछ नहीं रही, वो कुछ तो बोले वो। तो हम ये जो हम कहना चाहते हैं वो बोले, तो बोलने के लिए हमने 12 मई को 12 लाख लोगों को तैयार कर रहे हैं कि बोध गया, चलो 12 मई को 12 लाख बोध और न्याय पहुंचेंगे और सरकार से पूछेंगे हम क्यों मौन हो, 76 सालों से क्यों नहीं बोले बीटीएमसी एक्ट के ऊपर। तो जब बोलेंगे तब पता चलेगा कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बोला जा रहा है कि अभी बिहार का चुनाव है, इसी को देखते हुए सारा आंदोलन खड़ा किया गया है। होना चाहिए, अरे कहावत है कि गर्म लोहे पे चोट मारनी चाहिए। हम इससे को कहने से कोई परहेज थोड़े कर रहे, लोहा गर्म होगा तो चोट लगेगी तो उसमें आकार बदलेगा। तो चुनाव है तो अच्छी बात है ना। तो अगर नीतीश कुमार को लग रहा है कि चुनाव है और चुनाव में तुम्हारे खिलाफ प्रजा जा रही है, जनता जा रही है, तो ठीक है भाई, तुम भी बन जाओ कुछ सम्राट अशोक कनिष्क की तरह, हर्षवर्धन की तरह, और दिखाओ अपना दिल बड़ा, और ये बीटीएमसी एक्ट रद्द करो, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाना। नहीं तो फिर सपने देखते रह जाओगे। बौद्ध अनुयायी से क्या आह्वान करेंगे पूरे देश के? बौद्ध अनुयायी से यही आह्वान है कि विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। 12 मई को 12 लाख लोग बोध गया पहुंचे, बस। चलो